हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स फोर्थ सेमेस्टर का हमारा अगला टॉपिक है यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये यूपीएस क्या होता है, इसका क्यों यूज़ किया जाता है, तो एक एक करके इन पॉइंट्स को समझेंगे। इसके बाद इनके क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, बहुत सारे जो विद्युत के उपकरण होते हैं जो भी हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं या फिर कारखानों में यूज़ हो रहे हैं, तो उनके इनपुट पर हमें विद्युत सप्लाई जो है वो देनी होती है। अचानक जो पावर आ रही होती है बाहर, जो भी बाहर से पावर आ रही है, जो भी सप्लाई से पावर आ रही है, अगर वो अचानक से रुक जाती है या पावर कट हो जाता है, यानी कि लाइट चली जाती है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं कि वो अचानक गई हुई पावर की वजह से उनमें कुछ ना कुछ खराबी आने लगती है। और इसी खराबी से बचना चाहते हैं हम। इन्हीं की वजह से अगर हम अपने उपकरणों को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यूज़ करना होता है यूपीएस को, यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को, जो कि एक तरीके से इन्वर्टर होता है। और इसमें एक बैटरी होती है। बैटरी में जो है हमारा जो चार्ज होता है वो स्टोर होता है, फिर बैटरी के माध्यम से इन्वर्टर से जो बैटरी में डीसी करंट है उसको एसी में कन्वर्ट करके उस सीधे उपकरण तक पहुंचाया जाता है। तो इसीलिए यूपीएस जो है उसकी ज़रूरत होती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिसको चलाने के लिए लगातार ऊर्जा की ज़रूरत है। बहुत सारे जैसे आपके घरों में यूज़ हैं, उनका अगर लाइट चली भी जाती है तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, जैसे कंप्यूटर ही है। अगर वो चल रहा है और उसमें अचानक पावर कट हो जाता है तो उसके अंदर की फाइल्स जो भी हैं रैम में जो स्टोर होती हैं वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं। और कई बार अगर लगातार ऐसा होता रहता है तो विंडो जो है उसमें कंप्यूटर में वो क्रैश कर जाती है। तो इसीलिए हमें यूपीएस की ज़रूरत होती है, ताकि उसमें अगर पावर कट हो, जो मेन सप्लाई आ रही है अगर उसमें कट हो जाता है तो हमारा यूपीएस के माध्यम से उसमें करंट जो है फ्लो होती रहती है, ताकि वो कंटिन्यू चलता रहे। तो ये तो होता है यूपीएस का जो है काम। यूपीएस क्यों यूज़ किया जाता है? तो वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं जो कि एसी मेन सप्लाई पर चालू होते हैं। जब एसी मेन सप्लाई बंद हो जाती है, किसी वजह से पावर कट हो जाता है, तो जो भी हमारे उपकरण हैं इनको कंटिन्यू चलाने के लिए हमें एक ऐसी जो है डिवाइस का यूज़ करना होता है जो कि लगातार पावर सप्लाई दे सके, और उसी डिवाइस को यूपीएस कहा जाता है। नॉर्मली हम इसको आमतौर पर इन्वर्टर कहते हैं। घरों में इन्वर्टर जो है लगे हुए होते हैं। अगर पावर कट हो जाता है तो इसकी वजह से इन्वर्टर से हमें पावर सप्लाई मिलती है और हमारे घर के जो भी उपकरण हैं वो लगातार जारी रहते हैं। अगर हम यूपीएस की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? यूपीएस होते हैं 2 प्रकार के। अगर इसकी वर्किंग के आधार पर बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक पहला है ऑनलाइन यूपीएस, एक है ऑफलाइन यूपीएस और एक है लाइन इंटरप्रेटेड यूपीएस। तो देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या है इसको समझिएगा। ऑनलाइन यूपीएस का मतलब है कि हमारे पास कोई उपकरण इस तरीके से लगा हुआ है, यहाँ से इसमें जो है पावर सप्लाई आ रही है, यहाँ पर हमने अपना यूपीएस लगा दिया है जो इस तरीके से है, और यहाँ पर जो भी काम चल रहा है, ये इसका जो भी मशीन है वो आउटपुट दे रही है। तो मान लीजिएगा यहाँ से पावर कट हो जाता है तो ये यूपीएस अपनी तरफ से इसमें पावर देने लगता है, और जब पावर आ जाती है तो यहीं से यूपीएस जो है कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है कि इसमें यूपीएस में भी पावर जाती है और इस मशीन में भी जाती है, ताकि यूपीएस जो है वो चार्ज होने लगता है। इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो चार्ज होने लगती है और इसमें पावर आती रहती है। तो ये होता है ऑनलाइन यूपीएस, यानी कि लगातार लाइन में कनेक्ट। अगर लाइट चली भी गई, यानी पावर कट हो भी गया, तब भी उस उपकरण में आपका करंट जो है यूपीएस के माध्यम से अपने आप आने लगता है ऑटोमेटिक। इसमें आपको किसी भी तरीके से अपने यानी कि लाइट चली गई तो फिर कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि नॉर्मली आपके घरों में भी होता है। इन्वर्टर लगे हुए होते हैं, लाइट अगर जाती है, पावर कट होता है, तो आपके घर के उपकरण उस इन्वर्टर से करंट लेकर के कंटिन्यू चलते हैं। उसको यूपीएस कहा जाता है, और उसको कहा जाता है ऑनलाइन यूपीएस, क्योंकि वो लाइन में कनेक्ट है, इसीलिए ऑनलाइन यूपीएस कहते हैं। इसके बाद आता है ऑफलाइन यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस में क्या होता है कि पावर अगर कट हो जाता है तो हमें अपनी तरफ से उसको अप्लाई करना होता है, यानी कि वो लगातार नहीं चल रहा है। जब हम उसको अपनी तरफ से कनेक्शन करेंगे तब जा करके उसमें पावर सप्लाई यूपीएस के माध्यम से जाएगी।
और इसी तरीके से लाइन इंटरप्रेट होता है कि लाइन में जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो भी मैन्युअली टाइप ही होता है। तो ये तो था काम के आधार पर, यानी कि उसकी वर्किंग प्रोसेस के आधार पर, उसके कनेक्शन के आधार पर। इसी तरीके से जो इनपुट सप्लाई है उसमें अगर देखा जाए तो यूपीएस दो प्रकार के होंगे। पहला प्रकार होता है सिंगल फेज यूपीएस और इसका दूसरा प्रकार होता है 3 फेज यूपीएस। सिंगल फेज, बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जो सिंगल फेज पर चलते हैं, जैसे कि घरों के पंखे हो गए और भी बहुत सारे उपकरण हैं। लगभग घरों की जितनी भी सारे उपकरण होते हैं वो सिंगल फेज पर ही चलते हैं। और 3 फेज यूपीएस क्या होता है कि जैसे कि बहुत बड़ा कारखाना है या कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो कि 3 फेज पर ही ऑपरेट होती हैं। आपने देखा होगा कुछ मशीनें हैं, मोटर्स होती हैं जो कि 3 फेज पर हैं, कारखानों में लगी हुई होती हैं, तो उनको चलाने के लिए 3 फेज की ज़रूरत होती है। तो ये उसके 3 फेज के आधार पर यूपीएस होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए यूपीएस में आपने देखा होगा कि अर्थिंग की जो है ज़रूरत होती है। तो अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग एक ऐसी मेथड होती है जिससे परिपथ जो है उसको शॉर्ट होने पर उससे प्रवाहित जो भी शॉर्ट सर्किट है वो एक इलेक्ट्रोड के माध्यम से जो करंट है वो सीधा ग्राउंड में यानी कि धरती में चली जाए, उसे अर्थिंग कहा जाता है। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई भी जो सर्किट है, अगर मान लीजिएगा 2 से ज़्यादा सर्किट कनेक्ट हैं एक ही उसमें, और ये सर्किट हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसकी वजह से ये वाला सर्किट ना ख़राब हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे कि एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, यानी कि एक तार होता है और उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, ताकि इसमें जो भी पावर सप्लाई आ रही है, ज़्यादा पावर सप्लाई आ रही है, तो वो सीधा ग्राउंड में जा सके। उसी के लिए को अर्थिंग कहा जाता है। और यूपीएस सिस्टम में अर्थिंग का यूज़ करना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, 2 प्रकार की अर्थिंग का यूज़ करते हैं। पहली अर्थिंग होती है बॉडी अर्थिंग और दूसरी प्रकार होता है इसका न्यूट्रल अर्थिंग। बॉडी अर्थिंग में क्या होता है कि उसमें जो भी यूपीएस है, जिस भी उसमें कनेक्ट रहता है, उसके सर्किट जहाँ पर भी यूज़ होते हैं तो उस बॉक्स में ही उसकी अर्थिंग कनेक्ट कर दी जाती है, उसको बॉडी अर्थिंग कहते हैं। और न्यूट्रल अर्थिंग का मतलब है कि उसको ग्राउंड करना होता है, यानी कि उसको ग्राउंड में कनेक्ट करना होता है। आपने देखा होगा कि यूपीएस जो होते हैं, जो भी इन्वर्टर होते हैं, उसमें एक अलग तार लगा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में जो पावर सप्लाई दी जाती है उसे यूपीएस की लोड पावर कहते हैं। यानी कि यूपीएस के द्वारा जो लोड पावर सप्लाई आपको दे रही है उसको लोड पावर कहा जाता है। इसका अगला पॉइंट है कि यूपीएस में जो करंट फ्लो हो रही है और जो वोल्टेज उसमें है उसके बीच का जो कोण बन रहा है, उसके कोण का कॉस, जो भी वोल्टेज या करंट फ्लो हो रही है उसमें जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, उसके कोण का कॉस थीटा, यानी कि कॉस भी कह सकते हैं उसको पावर फैक्टर कहा जाता है, शक्ति गुणक कहा जाता है, या वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर कहा जाता है। तो जो सर्किट होते हैं उनमें पावर फैक्टर 2 प्रकार से परिभाषित किए गए हैं। पहला प्रकार होता है इसका जो कि प्रतिरोध बटे में प्रतिबाधा। प्रतिरोध क्या होता है कि प्रतिरोध अगर हम डीसी में यूज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस के लिए प्रतिरोध शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक वैसे ही जब एसी करंट के लिए यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस को तो उसको प्रतिबाधा कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिरोध अपॉन प्रतिबाधा जो होता है उसका जो अनुपात होता है उसी को पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणक कहा जाता है। इसके बाद सेकंड इसका होता है वी आई कॉस थीटा अपॉन बी आई। जो भी पावर, जो एक्टिव पावर है वो और जो भी आभासी पावर है उसके अनुपात को पावर फैक्टर कहा जाता है, इस तरीके से। और यूपीएस द्वारा जो लोड में पावर सप्लाई दी जा रही है उसी को हम पावर लोड कहते हैं। और इसके बाद चार्ज कंट्रोलर होता है, एक डिवाइस होती है जो कि पावर जो भी आपका सोर्स है, बैटरी में जो आप पावर फ्लो कर रहे हैं उसको, पावर को बैटरी के आउटपुट में प्रदान करने के लिए पावर को नियंत्रित करती है, तो इसको चार्ज कंट्रोलर कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इन्वर्टर में लगा होता है, क्योंकि उसमें एक बैटरी होती है और उस बैटरी को हमें चार्ज करना होता है। तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए जो भी कंट्रोल करने वाली चीज़ें होती हैं उसके लिए चार्ज कंट्रोलर का उपयोग करना होता है। यहाँ पर रियल पावर और जो भी आपकी आभासी पावर होती है या फिर लोड का जो भी अनुपात होता है उसे लोड पावर फैक्टर कहा जाता है। इतने पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने होंगे। इसके बाद हम इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर आपको पूरा नाम बताना है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ध्यान देना, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि यूपीएस में कितने पावर सोर्स होते हैं। तो यूपीएस में 2 पावर सोर्स होते हैं, एक इनपुट वाला होता है और एक आउटपुट वाला होता है। एक जो कि बैटरी को चार्ज कर रहा होता है जब हमारी पावर जो हमें मिल रही है, यानी कि पावर कट नहीं हो रहा है, और जब पावर कट हो जाता है तो फिर वो आउटपुट वाला पार्ट होता है। तो इसमें कितने पावर सोर्स हो गए, 2 पावर सोर्स होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा गया है कि बैटरी
किस प्रकार की पावर सप्लाई दे रही होती है। बैटरी हमें जो सप्लाई देती है वो डीसी होती है, इसके बाद उसमें जो है ऑसिलेटर लगा हुआ होता है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा गया है कि यूपीएस में बैटरी से प्राप्त डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकार के डिवाइस की ज़रूरत होती है। इसको कहा जाता है इन्वर्टर। ए ऑप्शन यहाँ पर है। और इसमें इन्वर्टर के अंदर भी एक ऑसिलेटर नाम का एक एलिमेंट होता है जो कि ये काम कर रहा होता है। आगे क्वेश्चन है कि ऑनलाइन यूपीएस में प्राथमिक पावर स्रोत होता है। ऑनलाइन यूपीएस में जो प्राथमिक पावर सोर्स होता है वो बैटरी ही होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूपीएस में एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यूपीएस में जो आपकी मेन पावर सप्लाई आ रही है वो क्या आ रही है, एसी। आपको बैटरी में कौन सी सप्लाई देनी है, डीसी, ताकि बैटरी आपकी चार्ज हो सके। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टैंड बाई यूपीएस का अन्य नाम क्या है। स्टैंड बाई यूपीएस को यूपीएस जो है ऑफलाइन यूपीएस भी कहते हैं, यानी कि ऑफलाइन यूपीएस है उसी का नाम स्टैंड बाई यूपीएस भी होता है। तो यहाँ पर वी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यूपीएस की लोड रेटिंग का मापन किस में किया जाता है। यूपीएस की जो लोड रेटिंग है, जो लोड उसकी पावर जो भी लोड है उसमें उसकी अगर रेटिंग को हमें मेज़र करना है तो उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, उसको मेज़र किया जाता है वोल्ट एम्पियर में। जो आप यहाँ पर डी ऑप्शन देख रहे हैं ना, इसमें वोल्ट एम्पियर में इसको मेज़र किया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि यूपीएस की नॉमिनल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। देखिए नॉमिनल फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि आपकी जो एसी करंट है वो आपके घरों में जो भी आ रही है, भारत सरकार की तरफ से जो एसी दी जा रही है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। और डीसी करंट होती है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज। तो अभी यहाँ पर डीसी की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, एसी की ही होती है। तो नॉमिनल फ्रिक्वेंसी भी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एसी के बारे में ही बात की जाएगी। और तो यहाँ पर जो रेंज आपकी मिल रही है वो 50 से 60 के बीच की रेंज होती है। नॉर्मल है 50 ही हर्ट्ज होती है, तो यहाँ पर आप 50 से 60 भी कह सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि यूपीएस द्वारा मेन पावर स्रोत से बैटरी पर स्विच होने में लगने वाला अधिकतम समय क्या कहलाता है। यानी कि यूपीएस जो है मेन पावर स्रोत से बैटरी पर स्विच कर रहा है। जैसे मेन पावर कट हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, आपके जो उपकरण चल रहे हैं उसमें बैटरी के माध्यम से जाएगा। तो जो जितना समय लग रहा है इस पूरी प्रोसेस को होने में, उस समय को क्या कहा जाता है, उस समय को कहा जाता है ट्रांसफ़र समय। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी के क्वेश्चन इसके बाद किए जाएंगे।